जय श्री कृष्णा। आज आंवला नवमी है। आइए आज हम आंवला नवमी की पूजा करते हैं। वैसे तो पेड़ की पूजा की जाती है, पर अगर पेड़ आपके पास नहीं है, आसपास कहीं नहीं, तो आप आंवला लाके उसकी भी घर में पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, हमने तुलसी जी का क्यारा लिया, इसमें ये आंवला रखा है। ये आंवले की पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, हमने 9 चावल के दाने लिए। आप काई के भी ले सकते हो, गेहूं भी ले सकते हो। और अब हम 9 परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा पूरी हो गई है। फिर एक बार फिर से पूजा करेंगे और फिर कहानी की आए क्या आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान कर खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में आ गए। उनकी हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्ता देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्ता मेरी सास के भी था और हमने भी यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था। हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी के तुरंत पलट कर देखा तो पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू ने भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। ठीक है।